हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है वही वीरवार का। सुबह का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यह शाम का वक्त है, करीब 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है और यूजुअली पानी आ गया है और अभी अभी जो है ना कूलर भर रही हूँ। और कूलर का क्या है ना कि मतलब हम लोग शाम को ही भरते हैं और अभी जैसे सुबह के वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शाम को पानी भरते हैं तो नेक्स्ट इवनिंग तक चल जाता है। तो नेक्स्ट इवनिंग तक दोबारा भर देते हैं। और बीच में इसको हमने अभी 2 दिन पहले साफ़ किया था, तो 2-3 दिन में साफ़ ही ऐसे करते रहते हैं ताकि जो है ना पानी इसका ज़्यादा गंदा ना हो सके। इधर मैंने धैर्य को पकड़ाया हुआ था, मतलब पाइप जो है ना धैर्य को पकड़ाया हुआ था, क्योंकि उर्वी और काव्या दोनों ही नहीं थी, वो नीचे खेल रही थी। तो बस इसीलिए किसी एक को पाइप पकड़ना ज़रूरी है, तो बस ये पकड़ रहा था, यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा था। तो जी कूलर भर गया। अभी जो है ना खाने की करूँगी तैयारी। तो खाने में आज बनेंगे चने की दाल के चावल। तो चने की दाल बहुत ऊपर रखी हुई थी, तो बस मैंने उसको निकाल लिया है, थोड़ी सी भिगो दी है। जितनी मुझे चाहिए थी उतनी क्वांटिटी में मैंने इसको भिगो दिया है और इसको करीब 15-20 मिनट तक मैं भिगोऊँगी। ज़्यादा नहीं ली है क्योंकि चावल में डालनी है तो थोड़ी कम भी चल जाएगी। बस एक कटोरी में 2 मुट्ठी मैंने दाल ले ली है, इधर इसको भिगो दिया है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है ना चलिए फटाफट से चावल निकाल लेते हैं। तो चावल निकाल दूँगी, करीब 1 से 1.5 गिलास जितने मुझे चाहिए क्वांटिटी उतने मैं चावल निकाल लूँगी। ये चावल वैसे भी उर्वी काव्या को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सुबह भी खा लेती हैं, जैसे बचते हैं तो खा ही लेती हैं। तो इधर जो है ना मैंने चावल ले लिए हैं। तो जी दाल चावल भिगो दिए हैं। इधर उर्वी कर रही है आज पूजा। तो ये देखिए स्टूल पे खड़े होकर पूजा कर रही है। एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि मम्मी मैं भी करूँगी पूजा, तो मैं अब जो है ना इससे शाम की पूजा कराने लग गई हूँ। हाथ मुँह धोने के बाद जो है ना मैंने इसको समझाया कि ऐसे ऐसे करनी है, तो मैं इसको दिखा रही थी कि मतलब बताती जा रही थी कि कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है ना उसने पहले दिया कर लिया है, उसके बाद धूप बत्ती वगैरह लगा दी है। और क्योंकि मेरा फ्रिज पर मंदिर है तो इसलिए स्टूल पर उसको खड़ा होना पड़ रहा है। बच्चों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इधर देखिए चावल और दाल दोनों चीज़ें भीग गई हैं और इनको ना अच्छे से मसल रही हूँ, मैं धो रही हूँ, मतलब वो इसलिए क्योंकि बहुत देर से भीगे हुए थे। और अब जो है ना इसका वाइट वाइट पानी जो है ना ये निकल जाएगा अच्छे से। तो जो भी है मतलब 2-3 बार इसको अच्छे से धो दूँगी। तो जी चलिए अभी कुकर चढ़ा दिया है। इधर सबसे पहले जो है ना मैंने इसमें डालनी है प्याज, उससे पहले डालना है ज़ीरा। तो ये चावल हरी मिर्च वाले बनेंगे, तो हरी मिर्च से थोड़ा सा इसमें चटपटापन भी आ ही जाएगा। तो इधर सबसे पहले तेल ले लिया है। तेल में थोड़ा सा मतलब रिफाइंड ऑयल कम था मेरे पास, मतलब था, मैंने पैकेट खोलने के आलस में मैंने खोला नहीं। तो जितना पहले से डब्बे में था मैंने उतना ही डाल दिया। उसके बाद हल्का सा मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डाल दिया। तो जी इधर सबसे पहले ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा अच्छे से भुन जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और ये हरी मिर्च। ये हरी मिर्च जो है ना मैंने इसमें चीरी हुई हैं, जैसे हरी मिर्ची को चाकू लगा देते हैं ना, फाड़ देते हैं बीच में से, तो वो की हुई हैं। और तेल में डालते हैं तो थोड़ा चटपटापन आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर ये अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें चावल और दाल ऐड करूँगी। तो जी अब देखिए प्याज को ज़्यादा भूनना भी नहीं है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी नॉर्मल रहेगी जैसे मतलब होनी चाहिए, ज़्यादा उसका कच्चापन भी निकल जाए और उसके बाद जो है ना उसमें थोड़ा सा जलापन भी ना आए। तो मीडियम साइज़ की आपको रखनी है प्याज। तो जी यहाँ पर ये अच्छे से भुन गई हैं, तभी मैं अब इसमें ऐड करूँगी चावल। तो चावल ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जितनी क्वांटिटी चावल की है उससे डबल मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसमें पानी डालकर जो है ना थोड़ी देर के लिए मतलब प्रेशर आने की वेट करूँगी। तब तक जो है ना इसमें कुकर का ढक्कन तब तक नहीं लगाएंगे जब तक जो है ना इसका प्रेशर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स 1.5 गिलास चावल थे तो मैंने 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसमें नमक अपना टेस्ट के अनुसार मैंने डाल दिया है। नमक जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने डाल दिया। तो जी इधर अब तक के जो भी बर्तन थे, तो मतलब बाकी सारे बर्तन धुले हुए थे, टिफ़िन वगैरह सब मैं जब मैं नीचे गई थी ना 5 बजे 5:30 बजे करीब, तब मैं धोकर गई थी। तो अभी के बर्तन यही थे। ये सुबह वाली कढ़ाई थी, इसमें तेल रखा हुआ था, मतलब ये जो रिफाइंड ऑयल था ना वो रखा हुआ था, जब सुबह पकौड़ी बनाई थी तो वो रखा हुआ था। तो वो सारा तेल जो है ना मैंने अच्छे से मतलब कुछ चावल में डाल दिया, कुछ अगर बचा तो मैंने डब्बे में डाल के रख दिया। तो बाकी के सारे बर्तन मैं धो दूँगी और बस उस तब तक जो है ना इसमें कुकर में भी प्रेशर आ जाएगा, मतलब उबाल आ जाएगा। उबाल आने के बाद सीधे मैं इसमें लगा दूँ। तो जी यहाँ पर चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये मिर्ची भी है ना तेल में जाने के बाद बहुत अच्छी सॉफ्ट सी हो जाती है और अच्छी भी लगती है चावल के साथ खाने में। और अभी जो है ना चावल में बिल्कुल भी नमकीनपन नहीं था, मतलब
जैसे होना चाहिए हल्के फुल्के से चटपटे वैसे हो गए थे और बहुत ही टेस्टी बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट चावल बने थे। अभी जो है ना करीब बज गए हैं 8:45 और इसके पापा भी आ गए थे, उर्वी के पापा आ गए, बस मैं उनके लिए खाना डाल देती हूँ। तो कुकर में तब तक साफ़ नहीं करती जब तक जो है ना ये नहीं आ जाते। तो कुकर का ढक्कन लगा के रखते हैं तो क्या है ना कि मतलब चावल कुछ देर तक गर्म रहते हैं, जब तक ये नहीं आते हैं ना तब तक गर्म रहते हैं। तो अभी जो है ना बस इनको दे दिया है खाना, फटाफट से ये सारे बर्तन धो देते हैं। तो जी यहाँ पर अभी बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं। उर्वी के पापा नहा रहे थे तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया है, तो डाल के मैंने रख दिए थे चावल। इधर ये सुबह के लिए कर रही हूँ मैं तैयारी। तो सुबह मुझे बनानी है मूंग की दाल, ये जो है ना मूंग की दाल ग्रीन वाली दाल होती है, इसकी मंगोड़ी की सब्ज़ी बनानी है मुझे। तो मुझे अचानक से याद आया कि कोई सब्ज़ी थी नहीं घर में, तो जब कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो यही याद आती हैं दालें वगैरह। तो बस मैंने इनको अच्छे से भिगो दिया है पानी में, 1 कटोरी मैंने दाल ली, उसको अच्छे से भिगो दिया है। तो इसकी सुबह मंगोड़ी बनेगी और सुबह तक ये अच्छे से फूल जाएगी, मतलब बहुत अच्छे से। तो मैंने इसको याद से भिगो दिया। अभी उर्वी के पापा आ गए नहाकर तो मैंने उनको खाना दे दिया। तो जी अभी ये सबसे लास्ट का काम बचा हुआ है। सबसे लास्ट का काम यही होता है धैर्य को निपल में दूध तैयार करके देना। तो वो मेरे पास आ गया, बोल रहा था मम्मा मुझे दूध पीना है, तो बस उसके लिए दूध गर्म कर रही थी और फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ये सब काम होते होते करीब 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम हो ही जाता है, क्योंकि क्या है ना कि उर्वी के पापा बहुत लेट आते हैं, 9:15 के बाद ही आते हैं, फिर नहाते हैं, फिर ये नहाते धोने के तक उनके 9:30 बज ही जाते हैं, फिर उसके बाद वो खाना खाते हैं। तो हमें करीब 10 बज जाते हैं बेड पकड़ने में। तो बस यही होता है। तो बस उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, उसको लेकर जाऊँगी सोने के लिए, और वो जब तक मैं नहीं लेटूँगी तब तक वो नहीं सोएगा। उसका यही होता है कि मम्मा आप भी लेटो, यही बोलता है वो। तो बस यहाँ पर सारे काम तैयार हो गए हैं मेरे। अभी जो है ना बस थोड़ा सा गैस पे कपड़ा साफ़ करके मारना है, क्योंकि क्या है ना रात को क्लीनिंग करके सोना अच्छी बात है, सुबह किचन जो है ना बिल्कुल क्लीन लगता है। तो जी चलिए अभी चलते हैं। अब ये टाइम है मॉर्निंग का और सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। ये सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं उठ गई थी अभी अभी जो है ना, मतलब बस 5:25 पे मैं उठी थी, 5:25 पे। उसके बाद मैंने कुछ देर तक फ़ोन देखा, 1-2 मिनट के बाद सीधा मैंने फ़ोन आपको दिखा दिया है कि टाइमिंग क्या हो रही है। सो फ्रेंड्स ये मॉर्निंग का टाइम हो गया है। अभी फटाफट से आई हूँ उठकर और उसके बाद सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू लगानी है, उसके बाद हमेशा मेरे यहाँ पर 1-2 कपड़े टंगे ही होते हैं रस्सी पे, तो उनको उठा के साइड में रखना है ताकि वो मेरे सर पे ना लगें। उसके बाद सीधे जो है ना बस झाड़ू उठाई और झाड़ू लगानी है। तो ये शुरू से ही होते आ रहा है कि मतलब एक जो अच्छी चीज़ होती है ना वो हमेशा माइंड में बैठ जाती है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें सुबह उठते के साथ ही जो है ना सीधा हमें जो है ना झाड़ू लगानी है, और ये बहुत अच्छा काम है। अगर हम ऐसी अच्छी अच्छी आदतों को अपने पास रखते हैं तो इससे बहुत अच्छा लगता है, और सुबह का जो फ्रेश है ना वो फ्रेश मूड ही रहता है पूरे दिन, जो है ना हमें पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रहती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर झाड़ू मेरी लग गई है। उसके बाद जो है ना सबसे पहले मुंह हाथ धोऊंगी, क्योंकि नहाया तो जा नहीं रहा है अभी, तो इस वजह से सबसे पहले मुंह हाथ धो लेती हूँ। कोलगेट वगैरह भी कर लूँगी साथ के साथ ही। उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो सिर्फ झाड़ू लगाई है, पोछा नहीं लगाया है। पोछा जो है ना बाद में लगाऊँगी, अभी फ़िलहाल के लिए पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद जो है ना बच्चों को भी साथ के साथ उठा ही दिया था, लेकिन अभी उठे नहीं हैं। 1-2 आवाज़ में तो उनको उठना ही नहीं है, ये तो होता ही है। तो कम से कम 3-4 आवाज़ के बाद जो है ना उठना होता है। सो फ्रेंड्स बाहर का मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो रहा था, आज लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश जो है ना बिल्कुल भी नहीं आई। तो जी अभी आ गई हूँ किचन में। तो ये रात वाली दाल है, तो ये फूल कर जो बर्तन में है ना वो ज़्यादा फूल गई थी, तो छोटे से बर्तन में धुलने नहीं वाली थी, तो इसलिए मैंने इसको बड़े भगोने में कर लिया है। अभी जो है ना मैं इसको 2-3 बार अच्छे से धोऊंगी ताकि जो इसके छिलके हैं ना वो निकल कर आ जाएँ। इधर मैंने चाय छन्नी ले ली है, इसमें जो है ना ये सारे छिलके मैं इकट्ठे करने वाली हूँ। तो ये देखिए इतने इतने करीब बहुत सारे छिलके निकले थे, क्योंकि बहुत टाइम तक धुली थी ये। और ये धोने में पीसने में जितना टाइम लगता है ना उतने टाइम में तो एक सब्ज़ी तैयार हो जाती है, लेकिन जब ये बनने के बाद जो टेस्ट आता है ना वो सच में बहुत, मतलब बहुत ही कहने वाला होता है। बहुत ही टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। और इसके उर्वी के पापा को तो बहुत पसंद है, उनकी तो फेवरेट है। इनफैक्ट मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन आज इस बार मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है और शायद आप सबके साथ शेयर भी नहीं की। अगर बनाती तो आपके साथ ज़रूर शेयर करती। तो इधर देखिए काफ़ी सारे छिलके जो हैं ना इसके निकल चुके हैं, अभी थोड़े बहुत छिलके बचे हैं तो उनको भी निकाल देते हैं ऐसे धुलकर। सो फ्रेंड्स देखिए इतने सारे छिलके इसमें निकल गए हैं। इधर जो है ना दाल भी मेरी पिस गई है, और 1-2 छिलके रह भी जाते हैं ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो इधर जो है ना दाल में मैं ग्राइंडर चला दूँगी ताकि अच्छे से ना पिस सके ये। तो मिक्सी है लेकिन मिक्सी बेड में है तो इतनी यूज़ नहीं होती है, तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, तो हमेशा ग्राइंडर ही काम आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने निकाली हुई नहीं है। तो वैसे भी मिक्सी से हो ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम बन जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं दाल को थोड़ी दरदरी पीस रही हूँ। बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाऊँगी, थोड़ी दरदरी सी रहती है तो थोड़ी अच्छी लगती है। और उर्वी के पापा मेरे पास में ही खड़े थे तो बोल रहे थे ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट मत बनाना क्योंकि उसकी पकौड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए थोड़ी दरदरी मैंने छोड़ दी है। इसमें मैं अब मिलाऊंगी नमक मिर्च, तो जितने आपको चाहिए उतने आप मिला लीजिएगा इसमें। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। इधर मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं फटाफट से, और थोड़ी सी मतलब पतली सी हो गई थी लेकिन फिर बाद में ठीक हो गई थी। मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ एडजस्टमेंट किया और थोड़ा सा पानी रह गया इसमें। इधर मैंने साइड में कुकर चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। इधर ये लहसुन प्याज मैंने साथ के साथ ही पीस लिए थे। तो जब तक जो है ना पकौड़ियाँ बनेंगी, क्योंकि पकौड़ियाँ बनने में करीब आधे पौने घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो तब तक जो है ना मैं कुकर में इसका पानी पका दूँगी। तो इधर जो है ना मतलब मैंने यहाँ पर लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने डाल दिया इसमें। और देखिए अच्छे से इसमें नमक मिर्च तीनों, हल्दी, तीनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और बहुत अच्छे से इस मसाले को जो है ना अच्छे से पका देंगे। तो मसाला जो है ना अच्छे से भुन जाएगा तब तक, फिर उसके बाद जो है ना हम लोग इसमें ये पकौड़ियाँ डालेंगे बाद में। तो अगर हम पकौड़ियाँ डालने पानी पकते में डाल देते हैं ना तो पकौड़ियाँ पूरी घुल जाती हैं। तो इसी वजह से ना होता क्या है कि मतलब पकौड़ियाँ समझ ही नहीं आती कि पकौड़ियाँ गई कहाँ। इधर मसाला भी साथ के साथ मैं चेक कर रही थी तो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया। इधर मैंने इसमें पानी छोड़ दिया। तो जब तक इसका पानी पकड़ेगा तब तक जो है मेरी पकौड़ियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देखिए बाद में जो है ना पकौड़ियाँ थोड़ी अच्छी सी बन के आ रही थी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पानी पका लिया, उसके बहुत देर तक मैंने इसका पानी पकाया और उसके बाद मेरी सब्ज़ी जो है ना कुछ ऐसी बन के तैयार हुई। और जितनी ये देखने में आपको लग रही है उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। पकौड़ी की सब्ज़ी में आपको पता ही है कितना टाइम लगता है। तो इधर मैंने रोटी का सेटअप भी लगा दिया है। फटाफट से जो है ना रोटियां बना दूंगी क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे उधर, उनकी चोटियां वगैरह भी मुझे करनी थी। तो फटाफट से यहाँ पर रोटियां बना लेते हैं। अच्छा, मंगोड़ी जो है ना मूंग की दाल के साथ साथ चने की दाल की भी बन जाती हैं। मैंने एक बार बनाई थी लेकिन बहुत टाइम हो गया तब बनाई थी, तब से अब तक नहीं बनाई है, लेकिन अच्छी लगती हैं ये वाली मंगोड़ी की सब्ज़ी भी ना। अब मैं इस वक्त एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस वक्त मैंने ये खा चुकी थी मैं इस सब्ज़ी को, और दोपहर के बाद मतलब खाई थी। और बच्चे भी आए तो बच्चों ने भी बोला बहुत टेस्टी बनी थी मम्मी। और सच में बहुत अच्छी बनती है ये वाली सब्ज़ी ना। लेकिन कोई सब्ज़ी ना हो घर में और हमें समझ ना आए, ये होता है फ्री होने का टाइम। अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको करीब बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स बन गई है, लेकिन सब्जी लंच वगैरह सबके पैक हो गए हैं और फाइनली टाइम से हो गया सब कुछ, इस बात की खुशी है मुझे। सो यहाँ पर जो है ना फटाफट से आज इसका पेपर भी बदलना है क्योंकि 2 दिन हो गए थे। और यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ करके इसका पेपर दूसरा चेंज करूँगी और फिर उसके बाद जो है ना इसमें डब्बे यहाँ पर सेटअप करूँगी। तो जो डब्बे मुझे ऊपर रखने थे उनको मैं रख दिया है ऊपर, और जो ये नीचे रखने वाले डब्बे हैं जैसे मतलब ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सब डब्बे इनको मैं रखूँगी यहीं पर। सो ये जो है ना अगर मैं ऊपर रखती हूँ ना तो सारा जो ये ड्रॉर है ना सारा मतलब तेल से बेकार हो जाता है, तो इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल वगैरह के डब्बे यहीं पे रखती हूँ और 2-3 डब्बे आराम से आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स डब्बे वगैरह तो अच्छे से कर दिए यहाँ पर साफ़। अभी जो है ना फटाफट से गैस को साफ़ कर देते हैं। और बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए थे, किचन बस क्लीन होना बाकी था। तो मतलब जो फाइन क्लीनिंग होती है ना वो नहीं थी, वो नहीं हुई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना गैस को अच्छे से मार दिया है, साफ़ कर दिया है। साथ के साथ जो काउंटर टॉप था उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। छोटा सा मेरा वाइपर है ये, इससे भी मैंने इसको सारा पानी इसका साफ़ कर दिया, ऊपर से कपड़े से इसको साफ़ कर दिया है। तो बस अभी सिंक रह गया है तो थोड़ा सा सिंक रगड़ना होता है क्योंकि क्या है ना कि ये एक अच्छी आदत है। अगर बर्तन साफ़ करते हैं तो सिंक को भी डेली साफ़ करना चाहिए। इससे हमारी जो किचन की चमक है वो बनी रहती है। वरना आप सारा काम कर दो, बर्तन सारे साफ़ कर दो, ड्रॉर कर दो, डब्बे कर दो और सिंक को मत करो तो आपकी सफाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है और हमेशा करना चाहिए। जब भी आप बर्तन धो तो सिंक में भी एक हाथ मार दो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपकी सफाई बरकरार रहती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सारा किचन का काम हो गया है ख़त्म। तो जी अभी मैं आ गई हूँ कमरे में। तो कमरे के हालात तो आप देख ही रहे हैं, फोल्डिंग बंद करी लेकिन यहीं पे रख दी।
तो किसी को काम बोलो घर में और वो उसी काम को वहीं पे रख दे, मतलब चीज़ें जहाँ चीज़ों की जगह होती है वहाँ नहीं रखे तो करवाने का काम कोई फ़ायदा है नहीं, सच बताऊँ तो। और यहाँ पर ये फोल्डिंग मुझे नहीं पता उर्वी के पापा ने की होगी या उर्वी ने, लेकिन वहीं पे रख दी। मैं इसको बाहर रखती हूँ लेकिन किसी ने नहीं रखा, और फिर मुझे मेरे लिए काम तो होना ही है। तो अगर हम काम कोई ऐसा करते हैं तो जैसे हम किसी को बोलते हैं और वो उस तरीके से ना करे, फिर दोबारा से हमें उस काम में लगना ही होता है। तो इससे अच्छा है हम खुद ही कर लेंगे उस काम को। तो जी देखिए, यहाँ पर बेडशीट वगैरह सब ठीक कर ली है, मशीन को उसकी जगह पर लगा दिया है, फोल्डिंग को लगा दिया है। इधर जो है ना फटाफट से ये जो ये वाले 2 मेरे काउंटर रखे हैं इनको भी अच्छे से साफ़ करके लगा दूँगी। ये बच्चों के बैग्स वगैरह जब आते हैं ना तब ज़्यादा ये भरा भरा सा लगता है ये वाला एरिया। अभी फ़िलहाल के लिए खाली था। तो जी चलिए, जब डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है तो फाइनली झाड़ू रहती है तो झाड़ू लगा लेते हैं। इधर जो है ना कमरे में सारे में झाड़ू लगा दी है। और सबसे पहले जो है ना यहाँ पर आज ये सारा, जैसे बच्चों ने रात को है ना कूड़ा कबाड़ा सारा फैला दिया था डस्टबिन में ना डाल कर। और जैसे धैर्य है छोटा है वो, तो कूड़ा बाहर भी डल जाता है। तो इधर आज मैंने खाट को पहले हटा के, तो मतलब जो मेरी फोल्डिंग यहीं पे रखी होती है इसको हटा के ना मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ किया है। और फिर उसके बाद जो है ना दोबारा से यहीं पे डस्टबिन को एडजस्ट किया है। तो धैर्य भी आ गया है। इधर उर्वी को छोड़ कर आए हैं ये दोनों। और देखिए कल के नाश्ते के लिए एडवांस में लेकर आए हैं, और मैंने बोला भी था कि क्यों लेकर आए हो, तो बोल रहे थे कि हाँ पापे थे नहीं ना रस, तो वो लेकर आए हैं। तो बस कल के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। और अभी जो है ना मेरी झाड़ू लग गई है तो फटाफट से मैं लगाऊंगी अब पोछा। तो पोछा लगाऊंगी और धैर्य को नहलाना है। तो धैर्य का नहलाने का काम आज इसके पापा ने कर दिया था। मेरा काम आसान हो गया था तो उन्होंने कर दिया। तो मेरे लिए ये कभी कभी कहते हैं ना बहुत अच्छा काम हो जाता है। एक काम भी अगर ये कर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर जो है ना आज पोछा लगाऊंगी सरफ़ डाल के। तो बहुत दिनों से मैंने सरफ़ डाल के पोछा नहीं लगाया है, तो मैं सोच ही रही थी कि आज लगाऊंगी, तो बस मैंने सरफ़ थोड़ा सा ऐड कर लिया है इसमें। फटाफट से पोछा लगा लेंगे और जो फ़र्श की है वो क्लीनिंग वो भी हो जाएगी। फिर उसके बाद धैर्य को जाना है आंगनबाड़ी। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा सारा काम हुआ ख़त्म और मैं नहा ली हूँ, और मैं भी नहा ली, धैर्य भी नहा लिया। धैर्य को इसके पापा ने ही नहला दिया था। इधर आज मैंने सर धोया है तो थोड़े से बाल जो है ना अब सूख गए हैं। तो जब गीले बाल होते हैं तब मैं नहीं निकालती उनमें कंघी। तो अभी जो है ना बस मैं यहाँ पर जूड़ा सा बना दूँगी। जूड़ा सा नहीं बनाऊँगी, थोड़े हल्के फुल्के गीले बाल हैं तो ऐसे ही कर लूँगी। थोड़ा सा क्लेचर लगा लूँगी हल्का फुल्का। और अभी जो है ना मतलब पहना है आज ये वाला शरारा। तो ये जो है ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसका कपड़ा बहुत हल्का है सूट का। इसमें इतनी गर्मी भी नहीं लगती, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो अभी बस मैं रेडी हो गई थी, ये मेरे पीछे घूम रहा था, बोल रहा था आंगनबाड़ी चलो। तो मैंने सारी लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दी हैं। मैं जा रही हूँ इसको आंगनबाड़ी लेके, साथ के साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।